नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 26 जून 2024। आज बैंक निफ्टी में एक्सपायरी डे था, तो चलिए ट्रेड को एनालाइज करते हैं। ये देखिए 9:15 के आसपास ये था मार्केट का डे हाई। ये मार्केट का डे हाई, ये जो एरो दिखाई दे रहा है, ये 9:15 के आसपास का डे हाई बनाया। और 9:30 के आसपास देखिए मार्केट यहाँ था अपने डे लो के ऊपर। जब हम इसको डे हाई और डे लो बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम 9:15 और 9:30 के बीच का डे हाई और डे लो मार्क करते हैं। तो 9:15 पे ये था डे हाई, 9:30 पे डे लो, 30-31 के आसपास। तो जब 9:30 पे हमने बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखे तो देखिए बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा दिखाता हूँ आपको। 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये डेटा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये रहे। पाँच मिनट टाइम फ्रेम में डेटा दिखाता हूँ आपको। केवल वीवैप नेगेटिव, पीसीआर और डेटा डिफरेंस जो है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव थे। और निफ्टी में भी वीवैप नेगेटिव और पीसीआर और डेटा डिफरेंस स्ट्रांगली पॉजिटिव थे। लेकिन 9:30 के आसपास, 30-31 के आसपास जब तक हम डिसाइड कर पाते तो 32-33 के आसपास मूवमेंट इतना स्ट्रांग रहा कि ये पता चल गया था 31-32 के आसपास कि कॉल में पोजीशन बनेगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिलना ज़रूरी होता है, जिससे ये पता लग सके कि मार्केट यहाँ से अब अगर यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट करता, 3-4 मिनट भी 33-34 तक भी कर लेता, तो भी हम कॉल में पोजीशन बना लेते कि ऊपर की साइड की तरफ मार्केट मूव करेगा और डेटा पॉजिटिव रहते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट एकदम अपसाइड ऊपर की साइड गया और फिर मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया यहाँ से। अब जबकि 9:47 के आसपास देखिए आप, यहाँ पे भी फटाफट मार्केट नीचे गिरा। ना तो पुट में पोजीशन बन सकी, पुट में इसलिए पोजीशन नहीं बनाई क्योंकि देखिए पुट की कंडीशन क्यों आई, क्योंकि 9:35 पे बैंक निफ्टी ऑप्शंस के सारे डेटा नेगेटिव हो गए। वीवैप, डेटा डिफरेंस और पीसीआर तीनों नेगेटिव। और निफ्टी को देखिए, निफ्टी में भी वीवैप, डेटा डिफरेंस और सब कुछ नेगेटिव। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बार बार मैं आपको कई बार बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग शेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ये रिलायंस को देखिए आप, रिलायंस ने जो रैली दी है आज, मॉर्निंग से खुलते ही मार्केट में रिलायंस इतना तगड़ा पॉजिटिव था। और ये देखिए आप, रिलायंस यहाँ देखिए करीबन 9:23-24 मार्केट खुला 2893 के आसपास था और रिलायंस यहाँ पहुँचा है आज 3000। कम से कम रिलायंस ने आज 250-300 पॉइंट की रैली दी है। यहाँ अगर डे लो से आप लगाओगे तो देखिए रिलायंस करीबन 200 पॉइंट के आसपास, 140 पॉइंट के आसपास रिलायंस रहा और मॉर्निंग से ही काफ़ी स्ट्रांगली पॉजिटिव था। इसीलिए मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग शेयर्स को कभी इग्नोर नहीं करना, चाहे वो निफ्टी बैंकिंग शेयर्स, बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स हों या फिर निफ्टी के स्ट्रॉन्ग शेयर्स हों, उनको भी मार्केट के अंदर थोड़ा कंसिडर करके हम चलते हैं। तो बैंक निफ्टी के सारे डेटा नेगेटिव हो गए, निफ्टी के सारे डेटा नेगेटिव हो गए। लेकिन अब ये नेगेटिव डेटा जो है ये पुट की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन पुट में पोजीशन तब बनेगी जब मार्केट या तो अपने डे टॉप पे हो, इस रेंज में हो मार्केट, यहाँ पे डे टॉप पे, या फिर इस रेंज में यहाँ पे कोई हमें मल्टीपल रिजेक्शन मिले। देखिए ये रिजेक्ट हुआ था मार्केट यहाँ से, यहाँ पे कोई मल्टीपल रिजेक्शन मिलता, एक बार आया था करीबन 9:34 के आसपास मार्केट आगे रिजेक्ट आया, फिर यहाँ से वापस रिजेक्शन लिया 54 के आसपास। लेकिन ये लोअर लो बनाया मार्केट ने, ये हायर लो, यहाँ पे हाई दिया थोड़ा सा, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, लेकिन अपने इस टारगेट तक नहीं पहुंचा। बैंक निफ्टी ने जो है, बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाके और अगर यहाँ चली जाती इस रेंज में और यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होता मार्केट में और डेटा नेगेटिव रहते, यहाँ पे एक बार कंसोलिडेशन हो जाता, उसके बाद एक बार वापस यहाँ पे अगर मार्केट बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट करती, रिजेक्शन देती, तो पुट का पोजीशन बनाना था। लेकिन इस लेवल तक मार्केट आया ही नहीं और मार्केट ने यहाँ नीचे कंसोलिडेशन देना शुरू कर दिया डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे 9:47, फिर 10:03 और फिर ये 10:15। तो 10:15 के आसपास हमें ये समझ में आया थोड़ी रिस्की पोजीशन थी आज कि मार्केट डे टॉप पे नहीं है तो पुट में पोजीशन तो नहीं बनेगी, क्योंकि सारे के सारे डेटा अगर नेगेटिव हैं तो मार्केट जरूर यहाँ से, अगर पुट साइड की पोजीशन देना है तो यहाँ से मार्केट ऊपर इस रिजेक्शन तक तो जरूर जाएगा।
और इस रिजेक्शन तक जाके उसके बाद मार्केट में अगर बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव रहते हैं तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन इस रेंज में पुट की पोजीशन बनाने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोज़ उनमें आपने देखा होगा इस रेंज के अंदर पुट की पोजीशन कभी नहीं बनेगी। यहाँ पे पुट की पोजीशन इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि मार्केट को अगर गिरना है तो मार्केट गिरेगा डे टॉप से या किसी मल्टीपल रिजेक्शन से। इस मल्टीपल रिजेक्शन से मार्केट नीचे गिरता तब तो ठीक है, वरना ऐसा होता नहीं कि मार्केट यहीं से नीचे गिर जाए, क्योंकि रिलायंस बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव था जिसने हमें इंडिकेशन दिया कि मार्केट यहाँ से रिवर्ट हो सकता है, और मोरओवर मार्केट एक अप ट्रेंड में भी था। तो ये जब 3 सपोर्ट लिए तो हमने हमारी जो स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस थी 52,600 की कॉल, ये देखिए 104 105 के प्रीमियम पे हमें मिल रही थी। बार बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, ये देखिए आप करीबन 9:47 के आसपास यहाँ पे रही, फिर 10:04 यहाँ पे, फिर ये 10:14 यहाँ पे। उसके बाद जब ये वापस यहाँ पे आई 10:38 पे 10:38 पे, यहाँ पे 10:38 पे बैंक निफ्टी को देखिए आप कहाँ है, 10:38 26 37 38 इस रेंज में। जब इस रेंज में वापस मार्केट आया तो ये स्ट्राइक प्राइस अपने डे लो पे थी, 52,600 की कॉल अपने डे लो पे थी। हमने इसको 105 रुपए में पकड़ा और इसके अंदर हमने 261 पॉइंट बुक किए। ये देखिए बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था तो हमने कहीं इस रेंज के अंदर मार्केट में अपने प्रॉफिट को बुक कर दिया। इस रेंज में हमने बुक कर दिया मार्केट में अपना प्रॉफिट, 261 पॉइंट हमने कॉल में बुक किए। उसके बाद कॉल की पोजीशन जब ये डे टॉप पे पहुंची, देखिए यहाँ पे 11 बजे के आसपास, तो 11 बजे के आसपास हमने यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता था। यहाँ से जब मार्केट में सब कुछ नेगेटिव है, केवल रिलायंस पॉजिटिव था, तो जब 11 बजे के आसपास यहाँ मार्केट पहुंचा तो यहाँ से नीचे गिर सकता था मार्केट। लेकिन 11 बजे मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए 11:05 वीवैप ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका था, और पीसीआर देखिए, पीसीआर अगर 0.5 से नीचे है ना तो नेगेटिव है, वहाँ से मार्केट गिर सकता है नीचे। लेकिन 0.8 और कहाँ से रिकवर होकर आ रहा है ये, शुरू में मॉर्निंग में तो देखिए 9.5 9.6, तो जब ये इतना स्ट्रॉन्ग पीसीआर है 9.4 9.5 9.1, तो यहीं हमने ये डिसाइड किया कि मार्केट अप साइड की तरफ जा सकता है। और नेगेटिव डेटा भी देखिए रिड्यूस हो रहे थे, और निफ्टी की भी यही हालत है। निफ्टी देखिए आप करीबन 11:05 पे तो निफ्टी के तो सब कुछ ही पॉजिटिव हो गया था। पीसीआर तो पॉजिटिव थी, वीवैप पॉजिटिव, पीसीआर पॉजिटिव, और 11:05 पे डेटा डिफरेंस भी पॉजिटिव हो गया। तो जो 11:05 पे मार्केट यहाँ पे था 11:05 पे, तो यहाँ से ये इंडिकेशन मिल गया था, क्योंकि निफ्टी ऑप्शंस के डेटा भी पॉजिटिव कन्वर्ट होने वाले थे। ये देखिए 11:10 पे 11:10 पे निफ्टी ऑप्शंस के भी डेटा नेगेटिव, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के भी डेटा नेगेटिव, तो दोनों इंडेक्स नेगेटिव, रिलायंस नेगेटिव। तो अब यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेंड आना, यहाँ से नीचे नहीं गिरता मार्केट अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो यहाँ अगर डे टॉप पे पोजीशन मिल रही है, हमने तो नीचे बना ली थी पोजीशन, लेकिन हमारे फेवर में ये रहा कि आज यहाँ डे टॉप पे आते आते मार्केट ने बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा जो है वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए, और हमने इस रेंज के ऊपर वेट किया, इस रेंज में वेट किया, क्योंकि यहाँ डेटा नेगेटिव थे। लेकिन जब वापस इस रेंज के अंदर मार्केट आया, इस रेंज में मार्केट आया, बैंक निफ्टी जब इस रेंज में आई तो हमने कॉल की पोजीशन बनाई। कॉल की पोजीशन थी हमारी 52,600 की कॉल, जो हमने 104 रुपये में ली, और इसको 104 के प्रीमियम पे ली हमने, और इसको हमने 385 के प्रीमियम पे बेची। तो 261 पॉइंट हमने इसमें बुक किए। ये आज का ट्रेड एनालिसिस। बार बार यहीं से देखिए इस रेंज के अंदर, और ऊपर मार्केट के जाने का थोड़ा अंदाज़ा था कि यहाँ से जा सकता है, लेकिन आज एक्सपायरी थी, इसलिए हमने इस रेंज के अंदर मार्केट में अपने प्रॉफिट को बुक किया और मार्केट से हम बाहर आ गए। जब बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था मार्केट, तो इसी रेंज के अंदर कहीं हमने जब उसको रिजेक्शन ले रहा था कि वेट किया गया थोड़ा सा, 12:30 1 बजे के आसपास देखिए आप, 1:30 2 बजे के आसपास
2 बजे के आसपास अगर मार्केट यहाँ पे होता, डे लो के आसपास इस रेंज में अगर मार्केट होता, 2-2:30 बजे के आसपास इस रेंज में होता, तो मैं कॉल की पोजीशन और बना लेते हैं यहाँ पे। लेकिन बार बार इसी का रिजेक्शन ले रहा था, तो इसलिए हमने मार्केट में अपनी पोजीशन बुक किया और हम मार्केट से बाहर हो गए। 260 पॉइंट बुक किया आज। बहुत टफ एनालिसिस नहीं था, इजी एनालिसिस था, हमारे डायरेक्शन में गया। फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, मार्केट खुला, डे टॉप पे नहीं था, मार्केट नीचे आया और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव थे 9:30 के आसपास, लेकिन 9:35 पे सब कुछ नेगेटिव हो गया। डे टॉप पे मार्केट नहीं था, इसलिए हमें अंदाजा था कि मार्केट यहाँ से गिरेगा तो डे टॉप तक जरूर जाएगा। और मोर ओवर रिलायंस के डेटा नेगेटिव थे, तो हमने डे लो के ऊपर इस सपोर्ट के ऊपर इस सपोर्ट के ऊपर करीबन 10:30 के आसपास हमने 52,600 की कॉल में पोजीशन बनाई और ठीक ठाक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एक ही ट्रेड किया आज। ये है आज की ट्रेड बुक, प्रॉफिट आपके सामने है। एक ही पोजीशन पुट में पोजीशन बनाने का कोई भी रीज़न नहीं था, क्योंकि रिलायंस इतना स्ट्रांगली पॉजिटिव था और उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा भी पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए 11 बजे के आसपास। 11:05, 11:10 के आसपास जब ये निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा लग चुका था कि अब मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, एक्सपायरी भी है, मार्केट अब अपसाइड का मूव देगा। और इस अपसाइड के मूव को हमने कैप्चर किया और इसमें हमने 261 पॉइंट बुक किए। ये ट्रेड बुक आपको फिर से दिखा देता हूँ, प्रॉफिट आपके सामने है, ये एनालिसिस। अगर वीडियोस एनालिसिस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ एनालिसिस को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।